गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। मेरे चैनल एसके जी न्यू नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार साहू और आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे लाभ और हानि, अध्याय 3, लाभ और हानि। लाभ क्या है, हानि क्या है, कैसे होता है, हमको कैसे ज्ञात करना है, हम देखेंगे। इससे पहले हम एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि एक लड़का है संजय। संजय के पिताजी क्या करते हैं, फल का दुकान है। तो एक दिन क्या है, संजय की जो पिताजी है फल की दुकान का हिसाब किताब कर रहे थे। तो उसका हिसाब किताब कुछ इस प्रकार से था। तो वह बात कर रहा था कि जो सेब लिया उसको बेचने के बाद उसको लाभ हुआ, केला लिया उसमें भी लाभ हुआ, अंगूर लिया उसमें क्या हुआ, हानि हुआ, और संतरा जो लिया उसमें कुछ नहीं हुआ। तो उसको सुन करके संजय अपने पिताजी से पूछता है कि लाभ और हानि क्या है, आप कैसे बताएं कि इसमें फायदा हुआ, किसमें नुकसान हुआ। तो यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे जो दिया वस्तु का नाम यहां पे खरीदा रुपए में और बेचा रुपए में, ठीक है। तो ध्यान देंगे, सेब सबसे पहला वस्तु है सेब। तो सेब को संजय के पिताजी ने कितने में खरीदा था, 650 में, और बेचा कितने में, 730 रुपए में। तो अब बताइए, 650 रुपए खरीदे हैं और 730 रुपए में बेचे हैं। तो हम यहां पे देख पा रहे हैं कम में खरीदे हैं और ज्यादा में बेच रहे हैं। इसका मतलब हमको क्या होगा, फायदा होगा, लाभ होगा। तो यहां पे तो क्या मिल रहा है, लाभ हो रहा है। उसी प्रकार से केला है, केला को भी खरीदता है 300 रुपए में और बेच देता है 380 रुपए में। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, लिया तो 300 में है लेकिन बेचा है 380 में। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा, लाभ। यहां पर हो जाएगा लाभ। उसी प्रकार से देखते हैं अंगूर में। तो अंगूर में हम ध्यान देते हैं, तो अंगूर को खरीदा 250 रुपए में, लेकिन जब बेचा तो कितने रुपए में बेचा उन्होंने, 200 रुपए में। तो हम यहां पे देख पा रहे हैं, खरीदा था ज्यादा में, 250 में खरीदे थे, और जब बेचा तो 200 रुपए में, अर्थात जो बेचा है वो कम में बेचा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हानि। यहां पे लिखेंगे हम हानि। ठीक उसी प्रकार से अगर हम ध्यान देंगे संतरा पर, संतरा पे ध्यान देंगे, तो संतरा को खरीदा था 300 रुपए में, 300 रुपए में खरीदा था और बेचा उन्होंने 300 में ही। खरीदा भी 300 में था और बेचा 300 में ही। तब यहां पे हम देख पा रहे हैं, जितने में खरीदा था उसके पिताजी ने उतने में ही बेच दिया, न ज्यादा न कम। तो अब बताओ, क्या उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो इसके अनुसार से उसको कुछ नहीं हुआ, जितने में खरीदा था उतने बेच दिया ना, तो क्या हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ। मतलब क्या हो गया, बराबर हो गया, ना तो लाभ हुआ ना तो हानि। अब बात आता है, लाभ क्या है, हानि क्या है। तो इसको जानेंगे। लाभ को आप बोल सकते हैं मुनाफा, फायदा। जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो ज्यादा कीमत में बेचते हैं, हमको फायदा होता है, तब उसको हम बोलेंगे लाभ, फायदा है। उसी प्रकार से हानि क्या है, हानि को बोलेंगे हम घाटा, सामान्य अर्थ बोल देंगे घाटा। जब हम किसी वस्तु को ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेच देते हैं। मान लो हमने एक पेन खरीदा था 5 रुपए में और बेच दिया 4 रुपए में, तो हमको 1 रुपए का नुकसान हुआ। तो वही है हानि, घाटा या नुकसान, इसको बोलेंगे हानि, नुकसान। इसे याद रखेंगे, लाभ, फायदा और हानि, नुकसान। अब इसके बाद हम देख सकते हैं, खरीदा गया जो मूल्य है और जो बेचा गया मूल्य है उसका एक और नाम है। जब हम खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं क्रय, और जब हम उसको बेचते हैं तो उसको बोलते हैं विक्रय। क्रय विक्रय, इसको याद रखेंगे। क्रय करेंगे तो अपने पास आएगा सामान, तो उसको क्या बोलेंगे हम, तो उसके लिए क्रय। और विक्रय करेंगे तो हमसे दूर चला जाएगा, अर्थात बेचना। तो जब हम खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं क्रय। खरीदी गई जो मूल्य है उसको बोलेंगे हम क्रय मूल्य, और बेची गई जो मूल्य है उसको बोलेंगे विक्रय मूल्य। क्रय विक्रय, इसको याद रखेंगे, सिंपल है, क्रय विक्रय। क्रय माने खरीदना और विक्रय माने बेचना। तो आइए
इसके बाद हम देखते हैं लाभ और हानि। तो लाभ और हानि कब होता है? लाभ को जानेंगे जब हम कम में खरीदते हैं, जब हम कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेच देते हैं, तब उस समय हमको होता है लाभ, फायदा। तो इसका मतलब लाभ बराबर क्या हो जाएगा? हम यहां पे याद रखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य, ऋण क्रय मूल्य। अब यहां पे विक्रय मूल्य को आगे में क्यों रखा है? क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है, ज्यादा बेचेंगे, इसीलिए विक्रय मूल्य को सामने में रखा जाता है। उसके बाद होता है हानि कब होता है बताया मैं अभी, जब हम किसी वस्तु को ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे। जैसे हमने किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा और 4 रुपए में बेच दिया, तो हमको 1 रुपए का नुकसान हुआ, तो उसे बोलेंगे हम हानि। अर्थात हानि बराबर क्या हो जाएगा? हानि बराबर, अब यहाँ पे क्रय मूल्य ज्यादा है क्योंकि हमने ज्यादा में खरीदा था, तो क्रय मूल्य को हमको क्या करना है? आगे में रखना है। क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, इस प्रकार से। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। इसको आप सिंपल समझ लेंगे, क्रय और विक्रय। कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेचते हैं तो लाभ, ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं तो हानि। इसी के आधार पर हम इबारती सवाल जो है हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे पुस्तक में जो दी गई आपके अभ्यास पुस्तिका में एक खाली स्थान दिया है जिसमें हमको बताना है कि लाभ हो रहा है कि हानि, उसके अनुसार हमको भरना है। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि आपके अभ्यास पुस्तिका के अनुसार पहला जो खाली स्थान यहाँ पे दिया हुआ है, क्रय मूल्य है 136 रुपया और विक्रय मूल्य है 143 रुपए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हानि हो रहा है कि लाभ, उसको ध्यान में रखेंगे और उसके अनुसार यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि दिया है क्रय मूल्य अर्थात खरीदना, तो कितने में खरीदे हैं? 136 में, और उसके बाद विक्रय मूल्य 143 अर्थात बेचे हैं। तो खरीदे 136 में है और बेचे 143 में है, तो क्या होगा? विचार करिए, कम में खरीदे हैं और ज्यादा में बेच रहे हैं, तो क्या होगा? लाभ। कितने का लाभ हो जाएगा? यहाँ पे लाभ होगा। अब बताइए लाभ कितना होगा? 143 में 136 घटाओ। याद रखेंगे यहाँ पे जब भी हम लाभ हानि निकालते हैं तो ज्यादा में हमेशा कम को घटाना है। तो इस प्रकार से हमको जो भी लाभ होगा या हानि होगा वो मिल जाएगा। तो 143 में हमको 136 को कम करना है, तो कम करेंगे कितना हो जाएगा? यहां से 3 में 6 नहीं घटेगा तो 13, तो घटा दो यहाँ पे 143 और 136 घटा देंगे 7, तो 3 में 6 नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे उधारी लेंगे तो 13 में 6 घटाएंगे तो 7, यहाँ बच गया 3 में 3 शून्य और 1 में 1 शून्य, तो कितना हुआ? 7 रुपए। इस प्रकार से हमें 7 रुपए का लाभ हुआ। उसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। क्रय मूल्य 452 है और विक्रय मूल्य 430 है। क्रय मूल्य मैंने क्या बताया? मैं क्रय खरीदना, तो खरीदा कितने में है? 452 में, और विक्रय बेचा है कितने में बेचा है? 430 में, अर्थात ज्यादा में खरीदे हैं और कम में बेचे हैं। तो ज्यादा में खरीद कर कम बेचेंगे अर्थात क्या हो जाएगा? हानि। तो कितने का हानि हुआ यहां पे लिखेंगे आप? हानि। अब हानि कितने का हुआ? अब ये जो बड़ी है, यह जो बड़ी संख्या है इसमें छोटी संख्या घटा दो आप, तो 452 में 430 को घटा देंगे, तो 2 में 0 घटाएंगे तो 2, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 और 4 में 4 शून्य। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं 22 रुपए, 22 रुपए का हानि हुआ। तो इस प्रकार से आप अपनी पुस्तक में दी गई सारी जो प्रश्न है उसको बना लेंगे। अब एक और सवाल है,
मान लो इसमें से एक राशि को नहीं दिया है, क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य नहीं दिया है, और उसके साथ में लाभ या हानि को दिया है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे हमारे पास प्रश्न है क्रय मूल्य बराबर है 980 और हानि बराबर 210 रुपए। क्रय मूल्य दिया है और हानि दिया है, हमको बताना है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया है ना, अब हमको ज्ञात करना है विक्रय मूल्य बराबर ज्ञात करना है। तो ऐसे हम कैसे ज्ञात करेंगे आप? तो इसके लिए अभी जो मैंने सूत्र बताया था, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य और हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, इसमें हमको मान रखना होगा, या फिर आप अपने अंदाजे से भी बता सकते हो। जैसे क्रय मूल्य अर्थात खरीदा कितने में? 980 में, और उन्होंने फिर बेच दिया, कितने बेचे हमको बताना है। तो क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, 210 का हानि हो रहा है। हानि कब होगा? ज्यादा में बेचेंगे तब होगा कि कम में बेचेंगे तब होगा? कम में बेचेंगे तब होगा। अर्थात हमने खरीदा है 980 में और बेचेंगे कम में, तब तो हमको हानि होगा ना। अर्थात हमने खरीदा है ज्यादा में और बेचा है कम में। कितने से कम में बेचा? अब यहां से हमको 210 रुपए हानि हो रहा है, अर्थात हमने 210 रुपए कम में बेचा। ऐसा अनुमान से बता सकते हो। अब चाहे तो उसको घटा देंगे आप, तो शून्य में शून्य घटाएंगे 0, 8 में 1 घटाएंगे तो 7 और 9 में 2 घटाएंगे तो 7, 770 रुपए। अर्थात उन्होंने 770 रुपए में बेचा, विक्रय मूल्य बराबर 770 रुपए। ये तो अपना हुआ अंदाजा से। इसको अगर आप अभी जो मैंने सूत्र बताया उसके अनुसार से निकालना तो कैसे करेंगे हम? इसको आप देख लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास क्रय मूल्य दिया था 980 रुपए और उसमें वो क्या हो रहा है? हानि कितना दिया है? हानि बराबर 210 रुपए। हमको बताना था विक्रय मूल्य बराबर ज्ञात करना है। तो यहां पे ध्यान देंगे, जब भी लाभ और हानि का प्रश्न आता है हमको सूत्र किसका लगाना ध्यान देंगे। जो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? हानि दिया है, तो हमको सूत्र लगाना है हानि का। फिर लाभ दिया रहेगा तो आपको लाभ का सूत्र लगाना है, और यहाँ पे हानि दिया है तो हानि का सूत्र लगाएंगे। जैसे अभी मैंने क्या बताया था, हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। अब इसमें हमको मान रखना है हानि बराबर। अब यहां पे देखेंगे जो जो दिया उसको हमको यहाँ पे रखना है। तो सबसे पहले दिया हानि, इसमें देखिए कहीं पर हानि दिया है क्या? दिया है। हानि कितना दिया है? 210। तो हानि की सीधा में रखेंगे हम 210, बराबर की सीधा में 200, बराबर की सीधा में बराबर। उसके बाद दिया है क्रय मूल्य। यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य दिया है 980 रुपए, तो रखेंगे हम सीधा में 980। जस्ट करता हमको कहाँ पे कितने दिया उसके अनुसार से भरना है। उसके बाद दिया है ऋण, उसके बाद दिया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यहाँ पे नहीं दिया है, हमको ज्ञात करना है। तो जिसको ज्ञात करना हो जस का तस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे हमको एक ट्रिक याद करना है जो अभी से आप सीख जाएंगे। एक है पक्षांतर करना, अर्थात जो बराबर चिन्ह के इस पार के संख्याओं को उस पार ले जाना या इस पार की संख्याओं को उस पार ले जाना, अदला बदली करना, इसको बोलते हैं पक्षांतर। जब हम बराबर चिन्ह के इस पार उस पार अदला बदली करते हैं तो उसके सामने में जो चिन्ह रहता है वो बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। कैसे हो जाता है? मान लो ऋण है तो धन हो जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा, अगर गुना है तो भाग हो जाता है, और भाग है तो गुना हो जाता है। जस्ट उल्टा, जब हम अदला बदली करेंगे तो ऋण के जगह में धन हो जाएगा, धन के जगह में ऋण हो जाएगा, गुना के जगह में भाग हो जाएगा, और भाग के जगह में गुना हो जाएगा। तो चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमको जिसको ज्ञात करना है उसको हम इसको इस पार ले जाते हैं। हमको ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। तो हम देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं विक्रय मूल्य के सामने में ऋण चिन्ह लगा हुआ यहाँ पे। तो विक्रय मूल्य को हम बराबर की इस पार ले जाएंगे, ये बराबर हो गया,
तो यहाँ विक्रय मूल्य को हम इस पर ले जाएंगे, तो पहली चीज में क्या लिखा है 210, तो 210 हो गया। जब हम विक्रय मूल्य को इस पर ले जाएंगे तो विक्रय मूल्य के सामने ऋण है, तो इधर क्या हो जाएगा वो धन, और उसके बाद विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य को हमने बराबर की इस पर ले आया, तो ऋण के जगह में क्या हो गया धन, बराबर का बराबर। अब इधर क्या बच गया, विक्रय मूल्य इधर चला गया ना, तो बच गया 980, 980। अब फिर क्या करेंगे, पक्षांतर, जिसको हमको ज्ञात करना है उसको इधर ही रहने दे और संख्या को उधर रखे। जैसे कि हमको विक्रय मूल्य को यहाँ पे रखे रहना है, विक्रय मूल्य, और इसको क्या करेंगे हम पक्षांतर करेंगे 210 इधर। तो अब देखिए 210 के सामने में यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ध्यान देंगे किसी भी संख्या के सामने अगर यदि कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो हमेशा उसके सामने क्या चिन्ह होता है, धन, धनात्मक होता है। और धनात्मक चिन्ह अगर लगा है उसको यहाँ पे अगर सामने में लिखा है तो दर्शाने की आवश्यकता नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 210 के सामने में कुछ नहीं, मतलब क्या है, धन है। अब 210 को हम इस पर, अब 210 को हम बराबर की इस पर पक्षांतर करेंगे तो सामने में धन है तो क्या हो जाएगा वो ऋण, तो इधर है 980, इधर पक्षांतर करेंगे तो ऋण हो जाएगा, ऋण 210। ठीक है, अब क्या करेंगे हम घटा देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर 980 में तो 210 घटा दीजिए आप, शून्य शून्य घटाएंगे शून्य, 8 में घटाएंगे 7 और 9 में 2 घटाएंगे 7, 770 रुपये अभी मैंने निकाला था। तो इस प्रकार से हमको निकालना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इबारती प्रश्न किस प्रकार से हमको हल करना है। तो चलिए हमारे पास एक प्रश्न है, जमुना ने एक पंखा 180 रुपए की हानि पर 690 रुपए में बेच दिया, पंखे का क्रय मूल्य बताओ। तो जब भी आप इबारती सवाल को हल करोगे तो प्रश्न को एक दो बार जरूर पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना क्या दिया है और हमको क्या ज्ञात करना है, उसके बाद ही आप हल करोगे। जैसे कि जमुना ने एक पंखा को 180 रुपए की हानि लिखा है, हानि अर्थात घाटा हो रहा है, 180 रुपए की हानि, तो 180 रुपए क्या है हानि, 690 रुपए में बेच दिया, बेच दिया अर्थात विक्रय कर दिया, तो विक्रय कर दे, विक्रय मूल्य है 690 रुपये। तो पंखे का क्रय मूल्य माने कितने में खरीदा था हमको बताना है। जब यह सारा जानकारी मिल जाएगा तो आप अपने प्रश्न को आसानी से बना सकते हो। अब जब भी इबारती सवाल आप हल करोगे तो आपको यहाँ पे लिखना होगा हल, हल के बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले जो दिया है हानि, क्या दिया है हानि, कितने रुपए की हानि हो रहा है यहाँ पे 80 रुपए। और क्या दिया है 690 रुपए में बेच दिया, बेच दिया था विक्रय कर दिया, तो विक्रय मूल्य बराबर 690। हमको बताना है कि कितने में खरीदा था क्रय मूल्य, तो यहां पे हम करेंगे क्रय मूल्य बराबर ज्ञात करना है। अब मैंने पहले बताया था कि जो दिया है उसी का हमको क्या करना है, सूत्र लगाना है। यहाँ पे क्या दिया, लाभ दिया है कि हानि दिया है, हानि दिया है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे हानि का सूत्र। तो हानि बराबर क्या होता है बताइए, हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। अब इसमें हमको मान रखना है, हानि, हानि कितना दिया है 80 रुपए बराबर का बराबर, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमको बताना है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य ही रहेगा, ऋण का ऋण, और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया है 690 रुपए। इस प्रकार से रखेंगे। अब क्या करेंगे हम पक्षांतर, तो किसको पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे हम 690 को पक्षांतर करेंगे। तो 690 के सामने में क्या चिन्ह है, यहाँ पे ऋण है,
तो बराबर चिन्ह किस पर जब उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा वो धन। तो यहां पर हो जाएगा 80 धन 690 बराबर क्रय मूल्य। ठीक है, जो 690 है इसको हम यहां इस पर ले आए तो उसके सामने ऋण है, क्या हो जाएगा यहाँ पे धन हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे तो 0 और 0 0, 8 और 9 17, 17 का 7 बच गया 1, और यहाँ पे 6 और 1 7, तो कितना आ गया 770 बराबर क्रय मूल्य। अब इसके बाद लिखेंगे अतः। तो अतः जमुना ने पंखे को 770 रुपए में खरीदा था, क्रय किया था, तो उसको यहाँ पे लिख दोगे अतः जमुना ने कितने रुपए में खरीदा था। तो इसी प्रकार से आप भी अपने इबारती प्रश्नों को हल करेंगे। इसके बाद जो कठिन इबारती प्रश्न है उसको देखेंगे अगले भाग में। तो आशा करता हूं अभी मैंने आपको जो बताया वो भली बात आप समझ गए होंगे। अब इसके अनुसार से आप भी अपने प्रश्नों को बनाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।